अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप अपने अपने घरों में शादोबाद होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक हर वक्त आपको खुश और हंसता और मुस्कुराता रखे। ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है, हम बनाने लगे नाश्ता। तो नाश्ते में हमने कल बनाया था आलू गोश्त। ये हमारा आलू गोश्त का सालन पड़ा हुआ था, कुछ हमारा परसों का सालन पड़ा हुआ था, एक जो हमने भुर्ता बनाया था ना वो पड़ा हुआ था, तो कुछ वो पड़ा हुआ है। तो मेरा बेटा दही लेने गया है, साथ में वो भी लेने जाएगा। अंडे भी लेके आएगा साथ में। मैंने बोला उसे, कह रहा मम्मा मुझे ना सुंडी वाला पराठा बना के दो। मैंने कहा ठीक है, वही बना देती हूँ। लेकिन मैं पराठा कम ही खाती हूँ, वैसे मैं पराठा नहीं इतना खाती, मुझे इतना शौक भी नहीं इतना पराठे खाने। कभी कभी शौक होता है, यानी कि ज़्यादा अच्छा लगता है कभी कभी, मतलब कभी कभी खाए तो वो कभी कभी अच्छा लगता है खाने में ना। तो हर वक्त पराठा खाना घी के साथ ये वो, हालांकि हमारे घर में देसी घी भी होता है। तो आप बहन भाइयों ने, किसी बहन ने, किसी भाई ने या बहन ने ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमें खाना खाते हुए भी दिखाएं। चले हम खाना भी जब खाएंगे तो फिर आपको भी शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह रहा मुझे सूंडी वाला पराठा बना के दो। ये देखें माशाल्लाह से पराठे बहुत तरीक़ों से मैं तो बना लेती हूँ। 3 4 5 6 तरीके हैं पराठे बनाने के, बना लो जैसे मर्जी पराठा। आज वैसे मेरा इरादा था, मैंने कहा मैं सुबह सुबह ना हलवा पूड़ी बनाऊँ। फिर मेरा बेटा कहने लगा अम्मी हलवा पूड़ी के साथ चने अच्छे लगते हैं। जिस दिन आप चने बनाओगे ना हैं तो फिर चनों का थोड़ा सा सालन निकाल के रख लेना। तो मैंने कहा सुबह के टाइम फिर बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है। पराठा सुबह के टाइम ना एक ही खाता है वो। हम लोग वैसे ज़्यादा इतना वो नाश्ता नहीं हैवी करते, हालांकि सुबह के टाइम ना वैसे नाश्ता हैवी करना चाहिए। या दोपहर को मतलब कि बस सुबह के टाइम हल्का फुल्का बंदा नाश्ता कर ले, तो दोपहर में पेट भर के खाए, ठीक है। तो शाम को फिर हल्की रोटी खाए, हल्का यानी कि हल्की खुराक खाए, कोई शाम को सोना होता है फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से हमने चूल्हे पे हो रोटियां, गैस हो ना फिर हम सेक लें। ये तो है वो बना हुआ, ये हम सिलेंडर पे बनाते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है सिलेंडर पे तो रोटियां अच्छी नहीं लगती। लेकिन सिलेंडर की गैस के ऊपर रोटियां सेके तो नीरी बीमारी, हाँ तो नीरी बीमारी का घर वा बंदा उसे की करे, देखते नहीं बंदा घर की बना ले। दिल करता तो आप कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूखी रोटी पहले इसलिए बनाई है, मैंने कहा फिर सूखी रोटी पहले बना लूँ, आखिर में ना रोटी को बनाऊंगी ठंडी नहीं होगी जल्दी। ये देखिए माशाल्लाह से, ओए
बिस्मिल्लाह। आज मेरा इरादा था, मैं कहा सूखा हलवा बनाऊँ सूजी वाला, फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा हाँ चलो फिर बनाएंगे। खाने वाले तो हम 3 बंदे हैं घर में, तो बस फिर इस वजह से हम कहते हैं कि नहीं भाई। तो बस देखिए माशाल्लाह से ना मैंने परांठे बना लिए हैं। ये परांठे बना के ये मैंने एक अपने बेटे के लिए रखा है, ये यानी कि अंडा दूसरा बना के, ठीक है। ये दूसरा अंडा खाता है, हम ये खाएंगे, ये फेंट के नहीं, ये वाला अंडा खाएंगे। ये वाला मैं खाता हूँ, अच्छा लगता है अंडा, ये नहीं अच्छा लगता वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सालन गर्म कर लेते हैं, जोड़ी में डालते हैं सालन को, इसको गर्म करते हैं। ये अच्छी से जल जाए फिर ये चम्मच नहीं लेते। चले जाओ तो बस ये देखिए माशाल्लाह से इसको हमने सालन करके रख दिया। नाश्ता हमने तैयार कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर ही हम ये रख देते हैं ताकि इसके ऊपर ही ना गर्म हो गया तवे के ऊपर। तो फिर हम आते हैं अब दही वाली साइड पे। दही हमने मंगवाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दही है तो इसके अंदर चीनी डालते हैं। अबे इसके अंदर चीनी डालते हैं, ये देखें, ठीक है। चीनी डाल दी तो अब ये इसको उठाएंगे, चीज़ें टमाटर, फिर बर्तन धोएंगे बाद में। तो गाइस माशाल्लाह से देखिए हमने नाश्ता तैयार कर लिया है। ये अंडे हैं, साथ में परांठे हैं, ये आलू गोश्त का सालन है और ये दही है। ये हम परोसते हैं, सर्व करते हैं। तो गाइस अगर हमारी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक आप अपनी खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस देखिए हमने नाश्ता तैयार कर रहे हैं। नाश्ता में रखा परोसा, उनको आवाज़ आई हो रही है, तो मैंने बोला भाई पता नहीं वो किस वक्त खाएंगे किस वक्त नहीं खाएंगे, तो मैं तो नाश्ता करूँ। मैंने अपनी सूखी रोटी खानी होती है। ये देखिए माशाल्लाह से वो ना मोबाइल ऊपर पड़ा हुआ है, इस वजह से आपको रोटी नज़र नहीं आ रही होगी। तो ये देखिए, चलो खाते हुए तो नज़र आएंगे ना आपको।
शो है। मैं रोटी दे दो थे, अंडा भी दे दो मेरा। अंडे में खानी हमें खानी दोनों ही। मैं कहता हूँ इसको होके टच होके निकलते हैं इसको, इवेंट को। ओ ओ ओ गिर गई गाड़ी, बच गई जा, बच गई। ओ भाई ब्लैक्स को ऊपर उसकी किल रेट चेक करो कैसे मार रहा है वो बंदा। कैमरा थोड़ा तो नजर भी जाओ ना। रोटी नजर ही नहीं आ रही है। गाड़ी 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 गुजरी, इस साइड से गाड़ी गुजर रही है हमारी साइड से। ये गई। पकड़ो पकड़ो इस गाड़ी को, पकड़ो बंदे को, पकड़ो यार बंदे को पकड़ो इसको। कहते हैं वैसे खाना खाते नाश्ता करते हुए या खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। हदीस नबी का फरमाना है ना। हाँ बस बंदा तो आज नाश्ता से मैंने नाश्ता कर लिया। पानी में आखिर में नहीं पीती, शुरू से पीती हूँ या दरमियान में पीती हूँ। वैसे भी हमारे नबी की हदीस है ये, जब पानी शुरू में पीना चाहिए या आखिर में या फिर दरमियान में पीना चाहिए। यही है ना, गर्मी है पसीना आया हुआ, रात को ठंड हो जाती है। तो ये देखें माशाल्लाह से मेरा बेटा नाश्ता कर रहा है। हाँ नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसे पता है क्यों शर्म आती है, वैसे वैसे वीडियो पर आता है ये। हाँ खाते हुए शर्म आती है कोई, उसी होता अल्लाह ताला सवाब देता है। यार अब कुछ करो। ये देख कब शर्मा रहा है। चलो ठीक है, अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस माशाल्लाह देख के हमने सारे घर की सफाई कर ली है। ये देखें सफाइयाँ सुथराइयाँ करके हम लोग बैठे हुए हैं। ये देखें तो अब हम बर्तन धोए। तो
तो गाइस देखिए हम माशाल्लाह से बर्तन धोएंगे, ठीक है। हमारे 3-4 बर्तन थे मेरे घर में। हम इतने बर्तन इकट्ठे भी नहीं करते। क्यों नहीं इकट्ठे करते भाई? इसलिए कि धोने तो खुद ही होते हैं ना बंदा। तो साथ साथ में अगर 2-3 बर्तन, 4 बर्तन या 5, मतलब जितने बर्तन इकट्ठे हों, साथ में हल्का हल्का हाथ अपना चलाता रहे बंदा। ना चलो हो 3 टाइम तो बंदा धो ही लेना इकट्ठे हों तो। लोगों हर इंसान की अपनी मर्जी है। किसी के जिंदगी में हम वैसे अल्लाह ताला का वैसे ये फरमान है कि अगर कोई बंदा किसी को कोई हरकत करते हुए देखता है ना, किसी किस्म की भी, मुसलमान का ये फर्ज है उसको समझाना। उस वक्त तक समझाए बंदा जब तक मतलब तुम्हारी सांसों में सांस है, ठीक है ना। देखो हमारे वलियों ने, औलियों ने, पैगंबरों ने हमारे इतने इतने बड़े, यानी कि हमारे दीन तो देखो ना, बंदे को ना समझाना चाहिए। ये किसी को बुराई करता देख के ये नहीं करना चाहिए, नहीं 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 नहीं, नहीं। जब अल्लाह ने कुछ कहता हम क्या, मैंने बहुत सारे लोगों की सुनी है ये बातें। अब हम लोग ना खामोश हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं चलो ये क्यों ऐसे बात कर रहे हैं ना। मैं आपसे ये बात कर रही थी ये कि मैंने देखा है बहुत लोगों को। मैं भी वो मतलब कि औरतों में बैठती उठती हूँ, मतलब कि मैं मिलाद पे जाते हैं हम लोग, महफिलों में जाते हैं, लोगों में बैठते उठते, वो पता नहीं कहती हैं, कहती नहीं अल्लाह पाक जब मना नहीं करता, अल्लाह पर्दे डालता है। हमने ना कईयों लोगों से खुद सुना, अपनी जुबान से सुना है, अल्लाह पाक बुराइयों में पर्दा डालता है, आप भी बुराइयों में पर्दा डालो। मैंने उस औरत को बोला, मैंने कहा बाजी कुफर की हद तक नहीं जाना चाहिए। देखो इस्लाम में, कुरान पाक में कहीं भी ये नहीं अल्लाह पाक ने जिक्र किया कि आप बुराई बेटा, मैं लोगों के राज नहीं खोलता, आप क्यों खोलते हो, है नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात अल्लाह पाक ने जगह जगह में फरमाया, अगर किसी को बुराई करता हुआ देखो तो उसको यानी कि बुराई से रोको, ना कि हम खुद भी शरीक हो जाए। चलो भी तुम बुराई कर रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ ही शरीक होते हैं, नहीं। उसको बुराई से रोको। जहाँ तक आपका जब भी मिले आप उसको इस बात का एहसास दिलाओ कि नहीं भाई ये यानी कि आप गलत रास्ते पे हो, ये रास्ता नहीं ठीक है। बंदे को समझाना चाहिए, चाहे कोई भी बंदा क्यों ना हो, उसको समझाना चाहिए नहीं भाई ऐसी बात, ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। तो चोरी करता है, कुछ गिल्ली करता है, उसको समझाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, उसको अच्छाई की तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए। देखो इतने बड़े आलम है दुनिया में, हैं वो भी तो तकरीरें करते हैं, तो बुराइयों से रोकते हैं। पुराने पाक में जगह जगह में जिक्र है भाई। तो हम कैसे उस बात की बात पे इत्तेफाक कर लें? हमने नहीं किया। मैं तो वैसे भी नहीं करती ऐसी बातों पे इत्तेफाक, सही अच्छी बात है, मुझे वैसे भी ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। बुराई जहाँ तक बंदा देखे वहाँ तक उसको रोके, पर रोके ना उसकी महफिल करके छोड़ दे। अगर वो नहीं बंदा बाहर आ रहा होता और कोई मर्द हो, कोई बच्चा हो, कोई भी हो, तो उसको बस उसकी महफिल छोड़ दे, बस बात खत्म। क्योंकि वो आपकी बात को एग्री नहीं करता, ठीक है, उस महफिल में जाना आना छोड़ दो। अल्लाह हमने कसम, हमने ना सच्ची आप यकीन करो, हमने ऐसे ऐसे बंदे दुनिया में देखे हैं जो हमारे अबू कहते हैं कि बेटा सबसे अजीम इंसान वो होता है जो बुराइयों में बैठ के भी मना तो बुराइयों में बैठना चाहिए, बुरे लोगों में बैठना चाहिए। क्यों बुरे लोगों में बैठना चाहिए? इसलिए कि जहाँ तक हो सके जब तुम्हारा मौका न मिले उसको एहसास दिलाओ कि नहीं भाई तुम बुराई पे हो, ठीक है, तो उसको एहसास दिलाते रहो जहाँ तक हो सकता है। हमारे अबू कहते बुरी महफिल में बैठ के खुद ना बुरा बनो, ठीक है, अपने आप को बुरा ना बनाओ, दूसरा को मना करने के लिए खामोशी से उनकी महफिल में बैठ जाओ और खामोशी से अपना काम करते रहो, तो उसको पता ही ना चले। तो उसके लिए दुआ मांगते रहो, ठीक है, उसको वक्फे से उसको जब मौका मिला उसको समझा दिया, नहीं भी ऐसे नहीं ऐसे है, ताकि कभी ना कभी तो बंदा राय रास्ते से आ ही जाता है ना। बाल लोग सोचिए आप यकीन, मेरे खुद अपने मेरे पता क्या बोले मेरे खुद भतीजे हैं, वो सीखते पीते हैं, कहते हैं इतना कुछ खाते हैं, उनको हम समझाते हैं, वो नहीं समझते। जब भी मिलते हैं उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं
नहीं समझते तो भाई, लेकिन हम समझा, जब भी हमें मिलते हैं हम समझाते ज़रूर है बस। खामोशी क्या, हम तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, ये नहीं कि हम खामोशी नहीं इख्तियार करते, लेकिन उनको समझाने के लिए नहीं, उनको बताते हैं कि आप गलत रास्ते पे हो, आप नहीं ठीक हो, ठीक है। जहाँ तक हो सके हम समझाते हैं, समझाएंगे, माने ना माने, क्योंकि अल्लाह पाक ने जब आप किसी को बुराइयों से हटा रहे होते हो ना, तो अल्लाह पाक अपनी आपकी नेकियां, अल्लाह ताला, अल्लाह का फरिश्ता देख रहे होते हैं हर वक्त। नहीं तो अल्लाह पाक उनका भला करे। उन्होंने मेरी बेटी को इतना जलील किया हुआ ना, आशा को बहुत ज्यादा जलील किया हुआ, इतना जलील किया हुआ ना, हद से ज्यादा। हमारे तो अल्लाह ताला से दुआ है कि बस उसको उसका शोहर छोड़ दे बस। क्योंकि हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। उसका शोहर जब देखता है ना, हम इसकी माँ आ रही है या इसके भाई आ रहे हैं, तो उसके साथ इतना मीठा हो जाएगा, इसकी सास भी ससुर भी इतने मीठे हो जाएंगे, उस वक्त इतने मीठे होंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि इसने इन्होंने कुछ कहा है या नहीं कहा। उसकी सास और ससुर देवर जेठ इस तरह के हैं, ठीक है। तो फिर हम, जाहिर बात है, हम तो फिर अल्लाह से दुआ करते हैं, यहाँ पर तेरे हाथ में फैसला, तू ही यानी कि फैसला करिए बस। तो गाइस इसलिए हमें अब इजाज़त दें। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको कभी को दुख ना दिखाए, अल्लाह पाक आपके माँ बाप को भी तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमाए। और जो मतलब के भटके हुए लोग हैं उनको अल्लाह ताला सीधे रास्ते पे दिखाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको